नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। रीवा जिला अंतर्गत चोरहटा बाईपास में बीते दिनों सेवानिवृत्त डीएसपी पन्नालाल अवस्थी के द्वारा अक्षय कुमार गुप्ता के पट्टे की निजी भूमि पर 40 वर्ष पूर्व बनी बाउंड्री को ढहाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लेने का आरोप लगा है। इसकी शिकायत पीड़ित पक्ष द्वारा चोरहटा थाने में दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज 72 सीटर हवाई जहाज के शुभारंभ पर रीवा के सैकड़ों व्यापारी उप मुख्यमंत्री से मिलने एयरपोर्ट जा रहे थे, तभी रास्ते में ही पुलिस ने रोककर आगे जाने नहीं दिया, जिस पर पुलिस और व्यापारियों के बीच तीखी बहस हो गई। बता दें कि अक्षय कुमार गुप्ता पिता मिथिलेश कुमार गुप्ता चोरहटा थाना चोरहटा जिला रीवा की भूमि नंबर 447/2 रकबा 22,600 स्क्वायर फीट है, जो कि नेशनल हाईवे से लगी जमीन है, जो पीड़ित की पैतृक जमीन है। उसके पीछे सेवानिवृत्त सीएसपी पन्नालाल अवस्थी की 3 एकड़ भूमि है। उसी में फार्म हाउस, उनका आलीशान हवेली लगभग आधा एकड़ में बना हुआ है। लेकिन पन्नालाल के द्वारा अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए 5 नवंबर 2025 की रात 40 वर्ष पुरानी सरहद की बाउंड्री वॉल एवं 2 मकान तोड़कर अतिक्रमण का प्रयास किया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित पक्ष ने थाना प्रभारी चोरहटा में की। आरोप है सेवानिवृत्त सीएसपी के प्रभाव चलते थाना प्रभारी द्वारा सहयोग न करके यह कहा जाता है कि प्रकरण राजस्व विभाग का है, उनके आने के बाद ही कुछ हो पाएगा। सूचना को भी रोज नामचे में अभी तक दर्ज नहीं किया गया, बल्कि सादे आवेदन पर ही पावती दे दी गई। जी भैया, आज आप लोग यहाँ पर एयरपोर्ट में जो है रुके हुए हैं, बताएं क्या पूरा मामला? मामला ये है कि 5 तारीख के रात को चौराटा थाना अंतर्गत हमारे रमेश गुप्ता जी की ज़मीन थी, जिसको पूर्व डीएसपी पन्नालाल अवस्थी ने उनकी 65 लाख की बाउंड्री गिरा दी दादागिरी के साथ। और हम लोग आए थे, सब लोग व्यापारी मिलने डिप्टी सीएम से कि उसमें उचित कार्रवाई हो, अपराधी के ऊपर कटना दर्ज हो। इस लेकर हम लोग जमीन मिलने आए थे, वो मिले नहीं और यहाँ से निकल आए। तो आगे पुलिस क्यों रोक लिया? हम लोग को पुलिस इसलिए रोक ली कि आप लोग इतने लोग एक साथ 200-500 लोग आए, वो नहीं मिल सकते। हम लोगों ने निवेदन किया हमारे 10 लोग को मिलने दिया जाए, 10 लोग को मिलने दिया जाए। ये तो तानाशाही है कि अपराधियों के साथ यहाँ के सत्ता शासन भी मिला हुआ है। ये प्रशासन तो कह रही है कि हम सीमांकन करा देंगे, फिर जो भी होगा तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि अपराध हुआ है, किसी ने बाउंड्री गिराई, हमारी 65 लाख का नुकसान किया है, तो पहले उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। सीमांकन नाप कर लीजिएगा, जहाँ पे जिसकी होगी हो जाएगा। मेरा 40 साल पहले बना हुआ था, वो 7 साल पहले लिए, अभी लिए हैं, तो पहले क्यों नहीं बना ली जब उन्होंने ज़मीन खरीदी थी? और हमारा वहाँ पर 65 लाख का नुकसान हुआ, इसलिए अपराध कायम होता पन्नालाल अवस्थी पर। हम लोग चाहते उसके ऊपर FIR हो, सीमांकन करें, सच्चा मतदारी SDM तहसील और हम सीमांकन करें, जिसकी ज़मीन हो करें। हमारी ज़मीन है, हम कागज़ दिखाएंगे, पर उनको अधिकार कहाँ से मिला कि वो किसी के 65 लाख की करोड़ों की? अब हमारा ये कहना है आपसे, दूसरा बाल इतनी ताकत कहाँ से उनके पे आई जो रात को गिराई गई? अगर साहूकार होते, उचित कार्रवाई करते तो नाप करवाते। वो बाउंड्री क्यों तोड़ी गई? हमको नुकसान और जमीन से मतलब नहीं है। प्रथम दिन से उनको FIR पहले हो, बाकी कार्रवाई बाद। आप कई मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, और आज ही ऐसा क्यों चुना गया? क्योंकि आज 72 सीटर का उद्घाटन होना था और आप लोगों ने इस तरह से विवाद किया। घटना तो हमारी परसों की है। सीएम अभी आ रहे हैं, हमको मालूम चला सीएम आ रहे हैं, तो सीएम से मिलने हम लोग आए हैं और उप मंत्री से आए और हमारे विधायक प्रतिनिधि है रीवा, इसलिए हम लोग मिलने, ज्ञापन देने आए, मांग करने आए। हम लोग लड़ने नहीं आए। व्यापारी तो अन्याय हुआ हम लोग के साथ। तो लगता है कि पुलिस न्याय करेगी आपके साथ? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं करेगी। एक बात को नोट कर लिया जाए, बिल्कुल नहीं करेगी, 100%। क्यों? अगर नहीं करेगी तो जान लीजिए रीवा नहीं बंद होगा, और बिंद बंद होगा और बिंद प्रदेश बंद होगा। इस बात को धन्य व्यापारी अब जग चुका है। इस माध्यम से किसी न किसी अंग से होगा। हाथी नहीं आए हम लोग, पर चींटी से कम नहीं आए। जब चींटी घुसती हाथी में तो बौखला देती। अभी आप लोगों ने कहा कि आत्महत्या कर लेंगे इस छोटी सी जमीन के मामले में, आत्महत्या करने जैसे आत्महत्या नहीं, क्रूरता की बात कर रहा हूँ मैं। आत्महत्या की किसकी बात हो गई? हमारा ये कहना है प्रशासन इस तरह है तो क्या करेंगे? हम लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरे क्या? ऐसी जब शासन प्रशासन कहते हैं व्यापारी 99% बीजेपी को वोट देता है, जब उसी के साथ न्याय नहीं होगा तो क्या करेगा? वो डूबेगा नहीं तो मरेगा नहीं तो क्या करेगा? क्या सीएम तक आपने ये बात पहुंचाई? अभी पहुंचा दी, हमारे ऊपर तक बातें चल रही हैं और पूरे प्रदेश में चलेंगी बातें। भैया क्या लगता है इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, FIR दर्ज नहीं हुई? लगातार आप लोगों के द्वारा FIR की बात की जा रही है। सर, कल से फोन इतने आ रहे हैं, कई जो उनके रिश्तेदार हैं, कई जमीनें उन्होंने कब्जा कर रखी है। अब कई चीजें उगाजल आ रही है, कई फोन मेरे पास आ रहे हैं।
इस बात को भी नोट किया जाए। मैंने अधिकारी पद का उन्होंने दुरुपयोग किया। बिल्कुल किया। वो प्रथम दृष्टि से हमको रिपोर्ट करना चाहिए। अब मुझसे वो पूछते हैं कि ये बाउंड्री का उसका लाइसेंस लाइए 40 साल पहले, हम कहाँ से? ये चोर ले गया तो चोरी कौन पकड़ेगा? प्रशासन, पुलिस पकड़ेगी। ये हमारा काम नहीं है। हाँ, जो है एयरपोर्ट में उद्घाटन था सर, और व्यापारियों के बीच और पुलिस के बीच कुछ कहाँ सुनी हो रही थी सर, क्या है पूरा मामला? कुछ ये व्यापारी संगठन के लोग आए थे, उनका कोई जमीन है इससे लगा हुआ, तो उसमें उनका ये कहना है कि उनकी बाउंड्री किसी ने तोड़ दी है। तो इसमें स्पष्ट है कि इनको सीमांकन के लिए हमारी टीम वहाँ पहुँची भी हुई है और सीमांकन के लिए तैयार है। सीमांकन पहले हो जाए, उसके बाद फिर ये लोग के एप्लीकेशन पर फिर आगे उसमें जो है वैधानिक कार्रवाई जो होगी वो किया जाएगा। सर, व्यापारी जो है FIR की मांग पर अड़े हुए हैं, तो ये क्या जायज़ है सर? अब ये उनकी ओर से उनकी बातें हैं, बट कायदे से पहले तो भूमि के स्वतः का सीमांकन हो जाए, और अगर मतलब जैसे उसके बाद उस पर कार्रवाई होना चाहिए। सर, ये सीमांकन कब तक हो जाएगा? ये अभी टीम हमारी पहुंची हुई है वहाँ। मतलब सर, जो अभी तक वाद विवाद चल रहा था सर, ये सिर्फ हवा इनको समझाया भी गया है कि मतलब आप चले जाए, सीमांकन करा ले 2 घंटे के अंदर, और उसके बाद 2-3 घंटे में सीमांकन हो जाएगा। उसके बाद जो भी होगा, अगर जिसकी ज़मीन पे होगा, वो अगर किसी ने हमारी ज़मीन पे अगर आके तोड़ा है, तो आप बिल्कुल प्रशासन उसके साथ खड़ा है और आगे कार्रवाई होगी उस पर।